हेलो दोस्तों, तो आज हम समझने वाले हैं कि ये वेक्टर क्या होता है और वेक्टर की जरूरत क्या है। हम कभी कभी देखते ना, इस तरह से तीर सी बना देते हैं, ये तीर बना देंगे कि भाई साहब ये वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन ये वेक्टर होता क्या है? क्योंकि हम बहुत बार हम देखते हैं तो हमें ये देखने को मिल जाएगा, एक स्केलर है, ये वेक्टर है, वेक्टर में डायरेक्शन होता है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है, स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ये मतलब क्या है और जरूरत क्या है? हमें क्या जरूरत है, क्या फायदा है? फायदा सुनिए, आप बड़े ध्यान से सुनना। फायदा क्या है? देखो, हम जब बात करते हैं दुनिया की, फिर बार बार हमेशा आपको एक ही बात करूंगा, जब तक आपको फिजिक्स दिखती नहीं है ना आपको आंखों के सामने, तब तक कोई फायदा ही नहीं है, कोई फायदा नहीं है। देखो, आप दुनिया में कर क्या रहे हो? आप सिर्फ इक्विलिब्रियम क्रिएट कर रहे हो। जो भी चीज स्टेबल पोजीशन में लाना चाहते हो उसको इक्विलिब्रियम में लाना होता है। मेरे पास अगर मैं इस पिक्चर को देखता हूं तो एक तरफ से ये फोर्स लग रही है, एक तरफ से ये फोर्स लग रही है। अब ये टग ऑफ वॉर हो गया, लड़ाई होगी। अब ये चीज जो है, अगर मैं कहूं इधर फोर्स लग रही है, अगर इसको मैं डायरेक्शन इस तरह से दिखा दूं एरो बनाकर, और इसी तरह इसको भी दिखा दूं एरो बनाकर, तो ये फायदा कुछ मिल गया हमें। कुछ फायदा क्या मिल गया? इसको बैलेंस करने का तरीका लाइनों से मिल गया। हम कहोगे सर लाइनों से मिलने का मतलब क्या है? देखो, मान लो कि मैं यहां पर एक तीर बनाता हूं। मैंने ये यहां पे कोई चेयर नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, अभी नहीं है। मैं यहां पे एक तीर बनाता हूं ऐसे, ये देखो इधर। अब मैंने ये बोल दिया कि मान लीजिए मैं इसको ये कहता हूं कि 1 न्यूटन की फोर्स जो है 1 सेंटीमीटर की लाइन से मैं शो करूंगा। 1 न्यूटन की फोर्स 1 सेंटीमीटर लाइन से शो करूंगा। ये मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर की लाइन है, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर की लाइन है, तो ये न्यूटन कितने बन गए? 10 न्यूटन का फोर्स बन गया। और किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। अब ये चाहे चेयर हो, चाहे टरबाइन हो, चाहे इंजन हो, चाहे जहाज हो, कुछ भी हो, हमें नहीं पता। ये फोर्स इस तरफ लग रहा है, मैं इसको स्टेबल करना चाहता हूं, उसी पोजीशन पे रोकना चाहता हूं कि वो इधर से ना जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सिंपल सी बात है कि इसको कॉपी करो, ठीक है, इसको आप कॉपी करोगे, यहां लाओगे, ये देखो बराबर है। आप सिर्फ इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दोगे इस तरह से, देखो, ये देखो इस तरह से, और ये मैं अगर यहां रख दूं तो ये इस तरह से शो हो जाएगा। बात समझे मेरी? बात समझे? अब मैंने क्या कर दिया, इसको बैलेंस कर दिया, ये भी 10 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लगा दिया, और बिना फोर्स लगाए, बिना एक्चुअल कंडीशन में जाए, मैंने बता दिया कि 10 न्यूटन की फोर्स इस तरफ लगा दो, आपका चीज बैलेंस हो जाएगा। आप कहें सर ये क्या बच्चों जैसी बात कर रहे हो? तो मुझे भी पता है, ये तो मुझे भी पता है, आप इसमें कोई बड़ी बात कर रहे हो क्या? कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। जब तक ये है तब तक बड़ी बात नहीं है। लेकिन जैसे ही कंडीशन चेंज होती है, मैं कहता हूं कि मेरे पास एक चेयर है और इसको 10 बंदे खींच रहे हैं, 10 बंदे खींच रहे हैं। किधर से खींच रहे हैं? एक इधर, 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 एक इधर। 10 बंदे लगे हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बंदे इधर उधर खींच रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं। अब आप बताओ कि इस तरफ कहां पर मैं फोर्स लगाऊं और कितना लगाऊं कि ये कुर्सी ना हिले। अब लगाओ, जान लगाओ, जितनी है आपकी लगा लोगे। मैं ये कहता हूं कि अब देखो, कुर्सी को खींच नहीं रहे हैं, कुर्सी को खींचना है, डिफरेंस है। जो अब आपको सर ये क्या बातें करते हो, मुझे ना बात आपकी समझ नहीं आ रही। देखो सुनो, कोई टरबाइन बनती है, मान लीजिए आप बिजली पैदा करने के टरबाइन बनाना चाहते हो, क्या आप पहले टरबाइन बनाते हो बाद में कैलकुलेशन करते हो? नहीं ना, पहले कैलकुलेशन चलती है। टरबाइन तो बहुत बाद में बनती है, ऐसे थोड़ा ना चलो टरबाइन बनाते हैं। ये है मिस्त्री, समझते हो, लाइक बनाने वाला, ठीक है, कि उसने सोचा नहीं बस बनाओ। इंजीनियर क्या करते हैं
10-10 साल 5-5 साल एक प्रोजेक्ट की कैलकुलेशन पे पहले चलता है, प्रोडक्ट तो बहुत बाद में बनता है, एंड रिजल्ट होता है कैलकुलेशन का। अब मैं आपको थोड़ा करके दिखाता हूं, जो मैं बात कह रहा हूं उसको करके दिखाता हूं, किस तरह से कि बैलेंस करके दिखाता हूं कि इसकी फोर्स कितनी कहां पर लगे कि ये चीज बैलेंस हो जाए, ये सारे फोर्सेस बैलेंस हो जाए। तो उसकी कैलकुलेशन कहां से होगी, वो हमारी यहीं पर आपके सामने होगी। किस तरह से, आपने करना कुछ नहीं, इसको उठाना है, ये जो भी तीर बनाई है उसको उठाना है, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं, ओके, और उसको ले जाते हैं यहां पर। मान लीजिए मैं यहां पर ले जाता हूं, ठीक है, और इसको भी मैं क्या करता हूं, इसको भी कॉपी कर लेता हूं, और एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसके बाद आपको समझाऊंगा। ये देखो, इसके साथ इस तरह से लगा दो, ठीक है, इसको इसके साथ लगा दो, ये इसको भी कॉपी करता हूं, और याद रखें इसका मैं बिल्कुल भी एंगल चेंज नहीं कर रहा हूं, जैसे का है वैसे का वैसा एंगल बना रहा हूं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूं कि इसका डायरेक्शन वगैरह चेंज करूं, डायरेक्शन वैसी की वैसी ही रख रहा हूं, बस हमारा ये कॉपी कर रहा हूं इसको। ये देखो, इसको मैं क्या करूंगा, इस तीर को भी कॉपी कर लूंगा, ओके। बड़े ध्यान से समझना इस चीज को। ये देखो यहां रख दिया, अब मैं क्या करूंगा, एक और तीर लूंगा यहां पर और इसको भी कॉपी कर लूंगा। जस्ट कॉपी कीजिए, जस्ट कॉपी कीजिए, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आपको समझ आ रहा है या नहीं, थोड़ा सा देखो इसको। ये वाली तीर हो चुकी है, ये वाली हो चुकी है, ये वाली रह गई, इसको हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ओके। जस्ट इसको क्या करेंगे, हम कॉपी करेंगे। लीजिए ये वाले को, ये कॉपी किया और ये रख दिया मैंने यहां पर, ये लीजिए यहां पर रख दिया, ओके। और लास्ट हमारे पास ये रहता है, इसको भी कॉपी कर लेंगे और ये भी हमारा आगे चला जाएगा, आगे जाएगा। और इसको मैं रखता हूं इसके साथ यहां पर, देखना इसी को, इसको रखता हूं मैं एंड में, आपको क्या करूंगा, यहां रख दिया। अब देखो करना कुछ नहीं है, आपने एक तीर लेनी है और इसका मूव ऐसे, देखो डायरेक्शन सेम जा रहा है, सेम 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 सेम, मैं उल्टा डायरेक्शन में ऐसे लगा देता हूं, ये लीजिए। और ये जो फोर्स है इसकी लेंथ देख लो। अगर मैंने मान लीजिए कि मैं मान लेता हूं कि 1 सेंटीमीटर को 1 न्यूटन बोल रहा हूं, अगर ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है तो ये 5 न्यूटन हो गया, 6 सेंटीमीटर तो 6 न्यूटन हो गया, 7 है तो 7 न्यूटन हो गया, 6 है तो 6 न्यूटन हो गया, 5 है तो 5 न्यूटन हो गया। इसकी लेंथ सिर्फ आप देखिए और एंगल देखिए, आपका फोर्स बैलेंस है। आपने एग्जैक्ट बता देना है कितना फोर्स और कहां पर लगेगा, और आपका क्या हो जाएगा, ये चीज बैलेंस हो जाएगी। इसको क्या करोगे ये सिंपल सी बात, इसी को उठाकर आप लाओगे यहां पर। ये देखो मेरे भाई, ये देखो ये रहा। इसको मैं छोटा करके दिखाऊं थोड़ा सा, देखो जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास अगर अच्छा स्क्रीन है तो उसका फायदा उठाते हैं। ये देखो, ये लो मेरे भाई, इतनी फोर्स इस एंगल पर लगाओगे तो ये सारा सिस्टम जो है वो हमारा बैलेंस हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। वो बिना कहीं गए, बिना कुछ बनाए, हमने फोर्स एग्जैक्ट बता दिया। आप इतना फोर्स यहां पे इस एंगल पे लगा दोगे, ये चीज नहीं हिलेगी, और ये गारंटेड है, गारंटेड। अब इस गारंटी का हम और कहां फायदा उठाएं फिर। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं ना, जब और ज्यादा एग्जांपल देता जाता हूं, आपको दुनिया में बैलेंसिंग दिखती नहीं है, यही प्रॉब्लम आती है। अब यहां देखो, टेबल चेयर के ऊपर, ये जो टेबल है वो बुक के ऊपर फोर्स लगा रहा है। क्या कहा अभी मैंने, टेबल बुक के ऊपर फोर्स लगा रहा है? नहीं सर, बुक टेबल के ऊपर फोर्स लगा रहा है, ऐसे नहीं, बुक टेबल के, टेबल बुक के, क्या समझ आ रहा है? अभी देखो, आपको दिखता है कि बुक टेबल के ऊपर फोर्स लगाती है, लेकिन टेबल भी बुक के ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये हमें दिखता नहीं है। यहां पर भी अगर देखें तो तीर जो है वो बैलेंस्ड है। ये अगर बुक का ग्रेविटी के कारण नीचे फोर्स लग रहा है तो ये रिएक्शन दे रहा है टेबल ऊपर की ओर। अगर ये नहीं दे पाएगा तो ये अभी बुक नीचे गिर जाएगी। अब आप कहोगे ऐसा कैसे? कुछ नहीं मेरा भाई, कुछ नहीं है। अगर मैं देखो इस बुक को ऐसे उठा लेता हूं हाथ में, अब बताओ क्या मैं फोर्स लगा रहा हूं बुक के ऊपर? हाँ सर लगा रहे हो। देखो, अगर अभी नहीं समझ आता, इसके ऊपर 2 बुक और रख दो, फिर बताओ, हाथ को अभी पता लग जाएगा। 2 मिनट रुक जाओ, अभी पता लग जाएगा फोर्स लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो। तो लगाते हैं लेकिन दिखता नहीं है। दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि
धरती हमें इस तरह से दिखती नहीं है। अब अगर देखोगे तो ग्रेविटी के कारण बुक को खींचे जा रहे हैं, देखो बुक इधर आ रही है, टेबल इधर फोर्स लगा रहा है, तभी बुक रुकी हुई है, तभी तो बुक रुकी हुई है, इक्विलिब्रियम में है। अब ये फोर्स की बैलेंसिंग है, ये सारा कुछ फोर्स की बैलेंसिंग का करते हैं। बड़े बड़े झूमर टांग देते हैं, ऐसे कैसे टांग देते हैं, इतना हैवी वेट कैसे ऊपर लगा देते हैं, ऊपर कहां कितना फोर्स नीचे जा रहा है उतना ही फोर्स ऊपर की ओर लगाते हैं। ये तो चलो इस तरह की इमेज मुझे मिली नहीं, अगर आप देखोगे बहुत सारे झूमर जो होते हैं वो इस तरह से ना रस्सियों से इस तरह से टंगे होते हैं, इधर से इधर फोर्स लगी होती है ऐसे। वो रस्सी कितनी मोटाई की रखनी है ताकि वो फोर्स को सहन कर सके, ये भी कैलकुलेशन का पार्ट होता है। क्योंकि ये फोर्स जा रहा है नीचे, ये फोर्स जा रहा है नीचे, आप रस्सियों से इस तरह से झूमर को पकड़ लेते हो, तो वो हमारे पास क्या है, फोर्स की बैलेंसिंग है। आप फोर्स की बैलेंसिंग बहुत जगह पे देखते हो। इवन देखो ये बंदा ज्यादा फोर्स, मतलब मोटा बंदा है, उसको खींचने लगते हो आप, ऐसे आराम से खड़ा है, जितना ये फोर्स लगा इतना दोनों मिलके उतना नहीं लगा पा रहे कि ये हिला दे इसको, जो इधर खींच के खड़ा है ऐसे, आराम खींचो मुझे। फोर्स की बैलेंसिंग ही है, तो यही तो है वेक्टर से शो करना। एक वेक्टर इधर, दूसरा भी वेक्टर इधर मेरे पास है, और दोनों का वेक्टर जो है सम हो सकता है, और ये इक्वल आ गया, ये इक्वल है, ये दोनों का सम और ये इसके इक्वल है। ठीक है, इसी तरह आप चाहे इसमें इमेज में देखते हो कि आपके पास फोर्स की बैलेंसिंग है, इस तरह से आप जा रहे हो, इस तरफ वो है, ये फोर्स है, फ्रिक्शन भी लग जाएगा, हमारे पास वेट ऑफ ग्रेविटी भी है, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जिसके कारण वेट बन रहा है, और ये हमारे पास क्या है, रिएक्शन भी मिल रहा है। ये सारे हमारे वेक्टर के लिए फॉर्म में है। आप इवन कार के अंदर बैलेंसिंग कराते हो, कार की बैलेंसिंग होती है व्हील की, आप अगर देखोगे तो बहुत बड़ा लिखा होगा कि बैलेंसिंग करते हैं हम व्हील की, तो वहां पर अगर देखोगे तो यहां पर भी फोर्सेस जो है वो सारी अलग अलग जगह पे ऐसे लग रही होती है, ऐसे 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 ऐसे। हमें नहीं पता, वो पता है क्या करते हैं, कैलकुलेशन इस तरह से करते हैं, आप हैरान हो जाओगे, इस तरह से फोर्सेस लग रही हैं इधर से इधर से इधर से, उनको बैलेंस करना है इस सारी फोर्सेस को। छोटा सा वेट लेकर, एक छोटा सा वेट लेंगे और यहाँ पे साइड में लगा देंगे, यहां पर साइड में लगा देंगे, और आपको कहेंगे कि आपका व्हील जो है वो बैलेंस्ड है, यहां लगा देंगे। छोटा सा वेट लगाते हैं, लेकिन कहां लगाना और कितना लगाना है, यही कैलकुलेशन का पार्ट, यहीं पर वेक्टर का फायदा मिलता है हमें। वेक्टर का फायदा हमें बहुत सारी जगह पर मिलती है। इवन एरोप्लेन में इतने सारे फोर्सेस लग रहे हैं, ऐसे तो ना एरोप्लेन हवा में उड़ रहा है ना। एरोप्लेन में सफर करो, वहां पे जब कभी गलती से भी बादल हिला देते ना जहाज को, तब पता लगता है कि बैलेंसिंग क्या चीज है। हवा में है ना, अजीब सी चीज है, हवा में उड़ रहा है जहाज, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, जान निकल जाती है उसी टाइम, ऐसे लगता कि गए। यहाँ ये तो है नहीं 1 मिनट साइड रोकना है यार, चेक कर ले उसका दिक्कत आ रही है इंजन में, कुछ नहीं कह सकते, हवा में लटके हुए हम। वहां समझ आती है कि फोर्स की बैलेंसिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। फोर्स की बैलेंसिंग इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेक्टर क्वांटिटी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके विंग्स के ऊपर एयर के कारण कैसे, ये विंग्स होते हैं ना, इसके विंग्स के ऊपर एयर का प्रेशर किस तरह से पड़ रहा है, सारी बैलेंसिंग है। ये तो भाई धज्जियां उड़ती है, धज्जियां, जहां आपकी बैलेंसिंग खराब हुई। समझ आई थोड़ी सी? ये सारी जो चीजें चल रही हैं, वेक्टर क्वांटिटी जहां भी आती है उसका बहुत बड़ा बेनिफिट यही रहता है कि आप कागज के ऊपर पेंसिल लो, स्केल लो और कैलकुलेशन कर लो। बात समझ आई? तो ये होता है वेक्टर का फायदा। अगर समझ आया है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। ये कंजूसी मत किया करो टीचर्स को लाइक ना देने में, तो मुझे ये नहीं समझ आता कि यही अगर बकवास करके कुछ क्या बोले, छोड़ो, क्या डाल दो, गालियां बको तो वो ठीक है, लेकिन टीचर अगर मेहनत कर रहा है उसका फल उसको नहीं मिलता है। तो आप अगर अप्रिशिएट करना चाहते हो तो शेयर कर दो वीडियो को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बात समझाना चाहते हो, किसी के साथ शेयर करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप मेरे साथ फिजिक्स पढ़ना चाहते हो तो ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। गियर इंस्टीट्यूट की ऐप प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें।